नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल मूवी एक्सप्लेन बाय पन्नवी में। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस मूवी का नाम है डीप वाटर। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मूवी के अंदर आप देखेंगे दो बहनें गलती से स्विमिंग पूल के अंदर फंस जाती हैं। उसके बाद यह दोनों यहाँ पर किस कदर का स्ट्रगल फील करती हैं वह आपको आगे पता चलेगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक पुल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की स्विमिंग कर रही होती है। उस लड़की का नाम ब्री होता है। वह पुल के बाहर निकलती है और पुल से बाहर निकलकर वो अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करती है। इससे हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि ब्री एक डायबिटीज पेशेंट है। अभी यहाँ पर ब्री एक रिंग निकालकर अपने बैग में रख लेती है। वह रिंग ब्री को डेविड ने दिया था, जिससे उसकी कुछ दिनों बाद शादी होने वाली है। अब थोड़ी देर बाद पुल के मैनेजर को देखते हैं, जिसका नाम ग्रेडी होता है। वह मैनेजर वीकेंड की छुट्टी पर पुल क्लोज रहेगा इस बात का नोटिस चिपका रहा था। अब मैनेजर अपने ऑफिस की तरफ जाता है। वहां पर वो देखता है कि पुल की स्टाफ, जिसका नाम क्लेरा होता है, लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट से कुछ चुरा रही होती है। पुल का मैनेजर उसे देख लेता है और क्लेरा को दोबारा ऐसे करने के लिए मना करता है। अब कुछ देर बाद ब्री की बहन जोना भी स्विमिंग पूल में आ जाती है। दोनों बहन बातचीत करते हैं। दोनों की बातचीत से हमें यह पता चलता है कि ब्री और जोना बचपन से ही अक्सर स्विमिंग करने के लिए आया करते थे। अब ब्री और जोना स्विमिंग करने लगते हैं। अब कुछ देर बाद पुल का मैनेजर सब लोगों को पुल से बाहर निकलने के लिए बोलता है। इसके बाद जोना पुल के मैनेजर से बोलती है कि पुल को क्लोज होने में अभी काफी टाइम है, आप इतनी जल्दी हमें पुल से क्यों निकाल रहे हो। जिसके बाद मैनेजर बोलता है कि वीकेंड हॉलीडेज शुरू होने वाले हैं और तुम्हें आसपास के लगे हुए नोटिस बोर्ड भी पढ़ने चाहिए। इसके बाद ब्री और जोना दोनों बाहर आ जाती हैं, लेकिन बाहर आकर ब्री जब बैग में देखती है तो उसका रिंग नहीं होता। वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वह रिंग उसकी एंगेजमेंट रिंग थी। जोना पुल की तरफ देखती है और वह देखती है कि रिंग पुल के जाली के अंदर फंसा हुआ है। ब्री वापस रिंग लेने के लिए पुल के अंदर कूद जाती है। जोना भी उसकी मदद करने के लिए पुल के अंदर कूद जाती है, लेकिन रिंग जाली के अंदर अच्छी तरीके से फंस चुकी थी, जिससे वह वहां से निकल नहीं पा रही थी। अब दूसरी तरफ पुल का मैनेजर पुल को क्लोज करने की तैयारी कर रहा होता है। ग्रेडी पुल के हर तरफ देखता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता, और दिखाई देगा भी कैसे, क्योंकि ब्री और जोना अब तो पुल के अंदर है ना। मैनेजर पुल को क्लोज कर देता है और उसके बाद वहां से जाने लगता है। अब पुल को क्लोज होता देख ब्री और जोना जल्दी से ऊपर आने लगती हैं और वह दोनों जोर से आवाज लगाने लगती हैं, लेकिन अब तक मैनेजर जा चुका था। अब दोनों पुल के कवर को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन पुल का कवर फाइबर का होता है, जिसकी वजह से उसको हाथ से तोड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब यह दोनों बहन पुल में अच्छी तरीके से फंस चुकी थी। जोना बहुत घबरा जाती है, लेकिन ब्री जोना को शांत करवाती है। ब्री अपने दिमाग में कुछ सोचने का ट्राई करती है। अब वह सोचती है कि क्या करा जाए। तभी ब्री जोना से बोलती है कि पुल के हर तरफ तुम सर्च करो, शायद हमें कोई ऐसे एग्जिट पॉइंट मिल जाए। दोनों इधर उधर जाकर एग्जिट पॉइंट ढूंढने लगती हैं। फाइनली जोना को एक छोटा सा होल मिलता है, लेकिन वह होल काफी ज्यादा छोटा होता है, जिसमें इंसान का हाथ भी नहीं जा सकता। इसके अलावा उन दोनों के पास कोई ऐसा टूल भी नहीं था जिससे उस होल को बड़ा करा जा सके। वहीं दूसरी तरफ ब्री को एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है। वह इस फाइबर के टुकड़े से उस होल को काटने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर हम लोगों को यह लगने लगता है कि स्विमिंग पूल के अंदर ही इन लोगों की कबर बन जाएगी। अब ब्री और जोना आपस में कुछ बातें करने लगती हैं। ब्री यहाँ पर बताती है कि डेविड ने उससे शादी करने के लिए प्रपोज किया है और वह रिंग उसका एंगेजमेंट रिंग है। जोना यह बात सुनकर बहुत उल्टा सीधा कमेंट करती है। ऐसे लग रहा था कि जोना बहुत ज्यादा जेलस फील हो रही है। इसे ब्री समझ जाती है कि वह रिंग किसी और ने नहीं बल्कि जोना ने ही पुल में फेंकी है। इन दोनों के पुल के अंदर फंसने का कारण कोई और नहीं, जोना ही है। अगर जोना रिंग को पुल में नहीं फेंकती तो यह दोनों बाहर होते। और यहाँ पर ब्री फिर से एक बार कोशिश करती है रिंग को निकालने की, और वह इस बार रिंग को निकाल लेती है। अब ब्री वहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढने लगती है। ब्री जोना से कहती है कि पुल के नीचे एक गेट है, अगर तुम साथ में हेल्प करोगी तो शायद वो कवर टूट जाए। लेकिन जोना यहाँ पर ऐसा करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि अब जोना की हालत नहीं थी अंदर जाने में। अब उसको पानी से भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन ब्री अकेले ही जाकर उस गेट को तोड़ने की कोशिश करती है, जिससे कोई फायदा नहीं होता। अब यहाँ पर जोना को पता चलता है कि ब्री को पिछले 3 साल से डायबिटीज है, और अगर उसने टाइम से इंजेक्शन नहीं लिया तो वो कोमा में भी जा सकती है। यह सुनकर जोना को अच्छा नहीं लगता। सुबह से शाम हो गई है और अभी तक उन दोनों को बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। जोना ब्री का जला हुआ हाथ देखकर उससे पूछती है, तो वह बोलती है कि यह बात मैंने तुम्हें काफी बार बता चुकी हूँ। लेकिन फिर भी जोना उससे पूछती है, क्योंकि उसने बात कभी भी पूरी नहीं बताई थी। इसके बाद वो बताती है कि बचपन में उसके डैड ज्यादा ड्रिंक करके आए थे, और तभी वो जब सिगरेट जला रहे थे तभी उस लाइटर से घर में आग लग गई। उसी कारण मेरा हाथ जल गया था। और अब हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ब्री के डैड ब्री के साथ फिजिकली भी हुआ करते थे। अब उसके बाद में जोना अपनी स्टोरी बताती है। वो बताती है कि मुझे नशे की बुरी लत लग गई है,
इसकी वजह से मुझे नशा मुक्ति केंद्र जाना पड़ता है। ब्री और जोना बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पुल के बाहर से एक आवाज आती है। एक्चुअली वो आवाज क्लेरा की होती है, जिसको ग्रैडी ने लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट से चोरी करते हुए देखा था। अब ब्री यहाँ पे चिल्लाकर क्लेरा को हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन क्लेरा भी अजीब ही थी। वो उसकी हेल्प करने के बदले ब्री का बैग चेक करने लगती है। बैग में से मोबाइल और एटीएम निकाल लेती है। क्लेरा ब्री से मोबाइल का पासवर्ड पूछती है और एटीएम का पिन पूछती है, और ऐसी सिचुएशन में ब्री क्लेरा को सब कुछ बता देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्री के होम स्क्रीन पर ब्री और डेविड की फोटो लगी हुई थी, जिससे हमें यह पता चलता है कि ब्री डेविड से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती है। क्लेरा यहाँ पर पुल के सभी कैमरेज को ऑफ कर देती है ताकि कोई भी उसे पकड़ ना पाए। क्लेरा अब उन दोनों से बात करने लगती है और अपने बारे में बताती है। वह बताती है कि वह कैसे जेल में थी और अपने बच्चों को पालने के लिए उसने कैसे स्ट्रगल किया। यह सब बताने के बाद क्लेरा यहाँ से चली जाती है। ब्री की हालत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। क्लेरा के चले जाने के बाद ब्री और जोना क्लेरा का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन क्लेरा इस रात वापस नहीं आती और जोना उससे ब्री का इंजेक्शन मांगती है, लेकिन क्लेरा इंजेक्शन नहीं देती और वो साथ में कहती है कि तुम लोगों को ऐसे ही यहाँ मर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $80 हैं। क्लेरा को सिर्फ इन दोनों से पैसे चाहिए थे और इन लोगों को बचाने का क्लेरा का कोई भी मकसद नहीं था। क्लेरा की यही बात सुनकर ब्री को गुस्सा आ जाता है और वह उसे सबक सिखाने के लिए सोचती है। ब्री यहाँ पर झूठ मूठ कर रोने का नाटक करने लगती है। क्लेरा यह सुनकर उस होल के पास आकर अपना कान लगा लेती है, तो ब्री उसी फाइबर के टुकड़े से क्लेरा के कान पर मार देती है, जिससे क्लेरा के कान से खून बहने लगता है। क्लेरा गुस्से में आकर अब पुल में क्लोरीन की सप्लाई ऑन कर देती है, जिससे उन दोनों को ऑक्सीजन ना मिल पाए और सांस ना लेने के कारण यहीं पर मर जाए। लेकिन तभी क्लेरा के ख्याल आता है कि अगर वह दोनों यहाँ पर मर गए तो उसे फिर से जेल जाना पड़ेगा, इसलिए क्लेरा क्लोरीन का सप्लाई बंद कर देती है। क्लेरा ब्री से उसकी सबसे कीमती चीज मांग लेती है। उस समय ब्री के पास सबसे कीमती चीज ये रिंग ही होती है। इसके बाद ब्री अपना ये रिंग निकालकर क्लेरा को दे देती है और क्लेरा रिंग को लेकर वहां से चली जाती है। एक और रात निकल जाती है और इधर ब्री की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। यह सब होने का जोना को बहुत ज्यादा पछतावा होता है, जिससे जोना ब्री से माफी मांगती है। अगले सीन में हम देखते हैं इस पुल का कवर ओपन हो गया है और डेविड ब्री को आकर बचा लेता है, लेकिन यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि ब्री एक सपना देख रही थी। जब ब्री की नींद टूटती है तो वह देखती है कि जोना अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है। ब्री उससे समझाती है और बोलती है कि हम दोनों यहाँ से जरूर निकलेंगे। अब जोना हिम्मत करके फिर से उसी जाली को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद वह ब्री से टॉवल मांगती है। टॉवल को जाली में फंसाकर पूरी ताकत से खींचती है और फाइनली जोना इस जाली को तोड़ने में सक्सेस हो जाती है। जाली को लेकर जोना ऊपर आती है तो वह देखती है कि ब्री बेहोश हो चुकी है। जोना अब ब्री को CPR देती है। ब्री तो होश में आ जाती है। अब जोना उस जाली से कवर को बहुत तेज से मारती है, जिससे वह कवर टूट जाता है। जोना जल्दी से ब्री को पुल से बाहर निकालती है और जल्दी से इंजेक्शन लगाती है, और तभी यहाँ पर क्लेरा आ जाती है और दोनों लोगों के ऊपर गन पॉइंट करती है। क्लेरा को डर था कि अगर वह दोनों बच गए तो वह पकड़ी जाएगी, उसके बाद फिर से उसे जेल जाना पड़ेगा। क्लेरा इन दोनों लोगों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह उन्हें मारती नहीं है और इसके बाद वह जोना को ब्री की रिंग वापस कर देती है। और इसके बाद जोना पुलिस को फोन करती है। जोना क्लेरा से कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, और पुलिस वहां पहुंचकर दोनों को रेस्क्यू करती है और ब्री को यहाँ बचा लिया जाता है। इसके बाद जोना ब्री को उसके रिंग वापस कर देती है और हमारी मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। तो गाइस, आप लोगों को हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।